नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के जनसंख्या वाले क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जनसंख्या वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 12 से 1/2% की वृद्धि दिया गया। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 33 से 1/3% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। 25 के 25, 2500 के 100, यानी कि 1/4 दूना 8, यानी कि 1/8 निकल के आ रहा। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मैं परसेंटेज के पार्ट 1 में लिखवा दिया हूँ कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में 1/8 होता है और 33 से 1/3% फ्रैक्शन में 1/3 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि एक गाँव की जनसंख्या में पहले साल 12 से 1/2% की वृद्धि हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है। अगर पहले साल जनसंख्या 8 रहा होगा तो इस 8 का 12 से 1/2% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पर निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 12 से 1/2%, जब 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 8 का 12 से 1/2% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि, तो 8 में जैसे ही जोड़ेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, अब जनसंख्या 9 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला से पलटा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला से पलटा घट जाता है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, वृद्धि दिया गया है, तो जनसंख्या 3 से ऊपर 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे, 4 एक 4, 4 दूना 8, 3 एक 3, 3 तिया 9, ये 2 निकल के आ रहा और यहाँ पर कितना निकल के आ रहा, 3 निकल के आ रहा है। अगर शुरुआत में जनसंख्या 2 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 3 निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, तो 2 साल बाद जनसंख्या 2700 हो जाएगी। क्वेश्चन कर रहा है एक्चुअल में इस डाटा के अनुसार जनसंख्या 3 निकल के आ रहा 2 साल बाद, बट क्वेश्चन में दिया गया 3 नहीं, एक्चुअल में 2700 हो जाएगी। इस 3 से 2700 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 3 9 27 2 0 900 होना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान जनसंख्या 2 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 37 से 1/2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 57 से 1/7% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाए, प्रतिशत में दिया गया आपका 16 से 2/3% की वृद्धि। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 37 से 1/2% की आपका कमी दिया गया। आगे दिया गया आपका 57 से 1/7% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। ये होता है आपका 1/6 होता है, ये होता है आपका 3/8 होता है और ये होता है आपका 4/7 होता है। मैं लिखवा दिया परसेंटेज के पार्ट 1 में, आप जाके देख सकते हैं कि 16 से 2/3% फ्रैक्शन में 1/6 होता है, 37 से 1/2% फ्रैक्शन में 3/8 होता है और 57 से 1/7% फ्रैक्शन में 4/7 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है।
ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, वृद्धि दिया गया है तो जनसंख्या 6 से ऊपर हटा 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया है तो जनसंख्या 8 से ऊपर हटा 3 घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया है तो जनसंख्या 7 से ऊपर हटा 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 से 7 कट जा रहा, ठीक है, 8 6 48 निकल के आ रहा और ये कितना निकल के, 11 5 55 निकल के आ रहा। यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 48 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 55 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी। इस 55 से ये डाटा कितना होना जाता है, ये अपने आप से आपका ये हो जाएगा 55 या 165 3000 होना जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो 48 ना होकर अपने आप से इसे 3000 के साथ गुना करेंगे तो ये डाटा कितना हो जाएगा, 144,000, ठीक है, 1,44,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37 से 1/2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16 से 2/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गाँव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 37 से 1/2% वृद्धि दिया गया है। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका 16 से 2/3% की कमी दिया गया है। आगे दिया गया आपका 9 से 1/11% की कमी दिया गया है। अब इसको सोल्व करेंगे। 37 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है आपका 3/8 होता है और ये होता है आपका 1/6 होता है और ये होता है आपका 1/11 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या देगा आपका, वृद्धि दिया गया है तो जनसंख्या 8 से 3 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या जाएगा, कमी दिया गया तो 6 से ऊपर हटा 1 घट के कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया तो 11 से ऊपर हटा 1 घट के कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 11 से 11 कट जा रहा, ठीक है, 2 चौके 8 2 5 10 निकल के आ रहा, 6 चौके 24 निकल के आ रहा और ये कितना निकल के आ रहा, 25 निकल के आ रहा। यानी कि शुरुआत में अगर जनसंख्या 24 रहा होगा तो 3 साल बाद जनसंख्या 25 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। एक्चुअल में डाटा दिया गया 25,000। इस 25 से 25,000 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 25 का 25 30 1000 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये डाटा 24 ना होकर अपने आप से 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 24,000 हो जाएगा। आपका 116 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी सामान के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है यदि यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया हो तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपया हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन कह रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी सामान के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है, 10% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, किसी सामान के मूल्य में 10% वार्षिक की गिरावट आती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर सामान का मूल्य 10 रुपया रहा होगा तो इस 10 का 10% की कमी हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 10 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका, 3 साल तक। तो फिर से 10 से 9 हो जाएगा, फिर से 10 से 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 × 10 100 और 100 × 10 कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। और ये कितना निकल के आ रहा, 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 729 निकल के आ रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका,
तथा इसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपया हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, तो इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे। 5,832 दिया गया, इस डाटा से ये डाटा कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से आपका 8 गुना ज़्यादा है। ये 8 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 5,832 को भाग देंगे 729 से तो 8 निकल के आएगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा, तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था, तो खरीदते समय 1,009 कर अपने आप से इसी 8 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 8,000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 8,000 हो जाएगा। आपका 117 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन कर रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे, प्रतिशत में कितना देगा आपका 5% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 5% ये फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 जगह 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, किसी मशीन के मूल्य में 5% का ह्रास होता है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर किसी मशीन का मूल्य अगर 20 रुपया रहा होगा तो इस 20 का 5% की कमी हो रहा है, तो इस 20 का 5% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर निकल के आता है 1 की कमी, जैसे 20 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। कितने साल तक दिया गया आपका 2 साल तक, तो फिर से ये 20 से 19 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 20 × 20 हो जाएगा आपका 400। 19 × 19 कितना हो जाएगा आपका, ये 19 × 19 आपका 361 निकल के आ रहा। अगर शुरुआत में मशीन का मूल्य 400 रुपया रहा होगा तो 2 साल बाद मशीन का मूल्य 361 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या देगा आपका, उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया। शुरुआत में आपका 400 नहीं, एक्चुअल डाटा दिया गया आपका 2 लाख। इससे डाटा कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से सॉल्व करेंगे। इसको 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 2, 3 0। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करेंगे, 2 5 10, 2 0, यानी कि 500 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, तो 2 साल बाद 361 ना होकर अपने आप से इसी 500 के साथ गुना करेंगे। जब 500 × 361 करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर में सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके चीज़ें आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।